फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपके सामने कल के वीडियो का एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा के रखा हूँ, जहाँ पे हमने ये रिट्रेसमेंट रेंज लगाई थी कल के वीडियो में, राइट, कि ये 38% ब्रेक होता है 23,107 तो निफ्टी पॉजिटिव हो सकता है। अगर मॉर्निंग में ये 107 को ब्रेक नहीं कर पाता है तो इस रेंज में हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। और ये प्रोजेक्शन हमने यहाँ से जो इम्पल्स शुरू हुआ है COR3 का, उसके फिफ्थ वेव का प्रोजेक्शन निकाला था 38 to 61%, राइट। अब देखिए मॉर्निंग में पहला यहाँ पे फ्लैट टू नेगेटिव ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये कैंडल बनाया, 38% के ऊपर ये पहला 5 मिनट का कैंडल टच भी नहीं कर पाया, राइट। और जैसा हमने कल डिस्कस किया था कि अगर मॉर्निंग में ही इसके ऊपर चले जाता है तो बाय नहीं करना है, क्योंकि अगर इसके ऊपर जाता है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस रेंज है, यहाँ पे रेजिस्टेंस रेंज है, इसके ऊपर ट्रेड करता है 23,217 के ऊपर, तभी पॉजिटिव के बारे में सोचना है। और अगर ये नेगेटिव है तो इसके ऊपर नहीं जा पाता है तो इस रेंज में हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। और जैसा डिस्कस किया था, यहाँ पे मॉर्निंग में इसके ऊपर पहला 5 मिनट कैंडल टच भी नहीं कर पाया और यहाँ से हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिल गया जो इस रेंज में आ गया था। उसके बाद हमने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करके समझाया था, जो इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था मैंने, कि जैसे इस रेंज में आ जाएगा हमें ये दो, इसका काम खत्म हो जाएगा, इन दोनों रिट्रेसमेंट रेंज को जो यहाँ से निकाली है और यहाँ से निकाली है, उन दोनों को नीचे की तरफ शिफ्ट कर देना है, राइट। तो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे वीडियो बना के समझाई कि ये रेंज को आपको शिफ्ट कर देनी है, राइट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने शिफ्ट करके भी दिखा दी, और यहाँ पे ये भी समझाया था कि अगर एक नया लो बनता है यहाँ पे तो फिर उसको और शिफ्ट करनी होगी, फिर इस रेंज में बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और हमें वो देखना है कि वो बाउंस इम्पल्सिव है या करेक्टिव है, उसके बाद आगे का प्लान जो है वो डिसाइड होगा। इन शॉर्ट, आज ये जो डिक्लाइन और उसके बाद ये रेंज से जो बाउंस हुआ है, वो दोनों हमने कल के वीडियो में ही डिस्कस कर लिए थे। ये जो चेंज की हुई रिट्रेसमेंट रेंज थी, उसमें पहली रेंज को निफ्टी ने ब्रेक कर दिया, दूसरे लेवल को, ये जो 38% का लेवल है उसके ऊपर भी ट्रेड किया, उतना नहीं ट्रेड किया लेकिन इसके ऊपर ज़रूर गया है और वहाँ से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला है। जब ये 38% के ऊपर ट्रेड कर रहा था तब हमने फिर से एक शॉर्ट वीडियो बना के एक्सप्लेन किया था कि अगर मार्केट पॉजिटिव है तो इस बाउंस का 61% जो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर 61% के आसपास कोई करेक्टिव डिक्लाइन बनता है तो वहाँ पे हम बाय का प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डिक्लाइन आया है वो एक करेक्टिव डिक्लाइन जैसा नहीं लग रहा है, जो यहाँ पे हमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। 61% के पास आने के बाद भी यहाँ पे हमें बाइंग का ख्याल नहीं आया, क्योंकि ये डिक्लाइन जो है वो करेक्टिव टाइप का नहीं लग रहा था, राइट। उसके साथ साथ मैंने बैंक निफ्टी में भी एक्सप्लेन किया था कि बैंक निफ्टी में भी ये पूरे डिक्लाइन का 38% निकाले ना तो वो भी ब्रेक कर चुका है। कल के वीडियो में तो हमने डिस्कस किया था कि हम यहाँ से रिट्रेसमेंट निकालेंगे और उसके ऊपर चला गया ये तो पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ कि इस बाउंस का 61% रिट्रेसमेंट निकाले, अगर उस 61% के आसपास एक करेक्टिव डिक्लाइन लगता है तो फिर बाय का प्लान किया जा सकता है। जैसा कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी अभी भी सपोर्ट रेंज में ही है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गई है और आज 61% के आसपास से ही हमें एक बाउंस देखने को मिला है, राइट। तो ये जैसा कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि इसके बाद का जो रिट्रेसमेंट है वो कुछ खास अभी इसको ब्रेक नहीं किया था, 50% पे आके ही बाउंस किया था, राइट। तो आज 61% के थोड़ा नीचे जाके बाउंस किया है, तो बैंक निफ्टी उतना नेगेटिव अभी के लिए नहीं लग रहा है। बाद में कब हो सकता है कि अगर इसका 61% ब्रेक करता है तो वापस ये लो को ब्रेक कर सकता है और उसके बाद फिर से हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए तो इस बाउंस के 61% को ब्रेक करता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अभी निफ्टी पे आ जाते हैं। निफ्टी में भी हमने डिस्कस किया कि इस बाउंस का 61% अगर ब्रेक करता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब ये 61% यहाँ से ब्रेक करता है तो ब्रेक तो कर दिया, लेकिन अगर ये ABC बन के यहाँ से बाउंस करता है, फिर से इसके 38% को ब्रेक करता है, तो ये डिक्लाइन को हम ABC डिक्लाइन ही मानेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कल इस रेंज में कैसे बिहेव करता है, वहाँ से हमें पता चलेगा कि मार्केट का आगे का मूव क्या हो सकता है। अगर इस 38% की रेंज जो हमने ये निकाली थी
उस रेंज में अगर हमें परफेक्ट ABC पैटर्न दिखता तो क्लियर कट हम बोल सकते हैं कि मार्केट अभी भी नेगेटिव है, राइट। लेकिन ये जो पैटर्न बनी है वो क्लियरली हम इम्पल्सिव भी नहीं बोल सकते, क्लियरली करेक्टिव भी नहीं बोल सकते। इसीलिए इस रेंज में जैसे मार्केट बिहेव करेगा उस पर से डिसाइड होगा कि नेक्स्ट हमारा प्लान क्या हो सकता है, जो हम लाइव मार्केट में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए एक बार फिर से मैं आपके सामने 2 आवर का चार्ट रखना चाहूँगा। 2 आवर के चार्ट में देखें तो यहाँ से जो वेव सी हम मान रहे थे उसका 38% ब्रेक होने के बाद हमने डिस्कस किया था कि ये रीजनेबल रिट्रेसमेंट पे हम बाय का प्लान करेंगे। लेकिन जो हमने रिट्रेसमेंट निकाला था उसको तो उसने शार्पली ब्रेक कर दिया, लेकिन अब भी ये लो को ब्रेक नहीं किया है। अगर इसको बाउंस करना है तो यहीं से भी कर सकता है और ये 1 और 2 अब भी बन सकता है क्योंकि लो को ब्रेक नहीं किया है। लेकिन इसका डिसीजन जो है वो हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पर से अभी ले रहे हैं, डायरेक्टली यहाँ पे बाय नहीं कर रहे हैं। जो अभी हमने स्मॉलर टाइम फ्रेम में डिस्कस किया उसके हिसाब से जाएंगे। और अगर मार्केट को नेगेटिव होना है तो जो हमने डिस्कस किया है स्मॉलर टाइम फ्रेम में उसके हिसाब से जाएंगे और यहाँ से जो डिक्लाइन है वहाँ से अपना काउंटिंग पे फोकस करेंगे। ओवरऑल क्या पैटर्न है उसको अभी नहीं देखेंगे। अभी के लिए मान लीजिए कि यहाँ से स्मॉलर टाइम फ्रेम में आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो चार्ट है अगर यहाँ पे 61% को ब्रेक कर देता है, लो को ब्रेक कर देता है, तो हम क्या करेंगे, इस काउंटिंग के हिसाब से जाएंगे। ये ए और 1, बी और 2, सी और 3 के अंदर 1 2 3 4 और फिफ्थ का प्रोजेक्शन निकालेंगे। तो फिफ्थ का प्रोजेक्शन कहाँ से निकलेगा, 0 पॉइंट यहाँ पे, तीसरा पॉइंट या दूसरा पॉइंट यहाँ पे और तीसरा पॉइंट यहाँ पे, और फिफ्थ का प्रोजेक्शन नीचे आ जाएगा 38 to 61%। वो कब निकालेंगे, जब यहाँ पे ऐसा लगेगा तब वो हम निकालेंगे और उसके हिसाब से उस रेंज में सपोर्ट का प्लान करेंगे और वहाँ से फिर से यहाँ से रिट्रेसमेंट हमारा निकलेगा ऊपर की तरफ 23 to 38%। इन शॉर्ट यहाँ से जो डिक्लाइन है उस पर ही हमारा फोकस रहेगा। ओवरऑल जो पैटर्न है जो 2 आवर चार्ट की है, जो वीकली चार्ट की है, उसको हम बाद में देखेंगे कि उसमें क्या क्या हो सकता है। अभी के लिए यहाँ से जो मूवमेंट करेगा उसके हिसाब से ये जो हाई बना है उस हाई से ही हमारा काउंटिंग जो है वो कंटिन्यू होगा। आपने देखा होगा कि जैसे इस रेंज को ब्रेक किया, मैंने ये हाई से जो डिक्लाइन है उस पर ही ज़्यादा फोकस किया और उसके चलते ही ये डिक्लाइन की रेंज और ये इस सपोर्ट रेंज में से बाउंस भी कर सकता है 23 to 38% की रेंज, वो हमने आइडेंटिफाई की। वो क्यों कर पाए, क्योंकि हमारा फोकस इस डिक्लाइन पे था। इसलिए हम ये जो आज का मूव जो है कि पहले डिक्लाइन कर सकता है फिर वहाँ से इस रेंज में 23-38% की जो 2 रेंज है उस रेंज में बाउंस देखने को मिल सकता है। ये पूरा क्यों आइडेंटिफाई कर पाए, क्योंकि हमारा फोकस इस पे था, राइट। वैसे ही यहाँ से जो भी करेगा हमारा इस पे फोकस रहा तो वो जो भी होगा वो हम समझ पाएंगे कि मार्केट क्या कर रहा है। बाकी ओवरऑल काउंटिंग 2 ओवर में और वीकली में क्या चेंजेस होगा वो धीरे धीरे हमें अपने आप ही मार्केट बता देगा कि अब वहाँ पे आपको क्या काउंटिंग करना चाहिए। वो मार्केट हमें खुद ही कोई इंडिकेशन ज़रूर दे देगा।